मुझे पता लगा कि जिस तरह फजूल खर्च किए पैसे उसके पास नहीं रहते, वो फजूल हरकतों में ज़ाया हो जाते हैं, इस तरह कुछ लोगों की आदतें ऐसी होती हैं कि उनके पास अच्छे लोग नहीं रहते। मसलन पहले तो मैं वो सारी आदतों का तज़किरा करता हूँ जिससे अच्छे अच्छे लोग भाग जाते हैं। उसमें से एक आदत ये है कि आप एक बंदे की वर्थ पहचाने बगैर उसको कोई काम कह रहे हैं, इससे बंदा ज़ाया हो जाता है। यानी बंदे की वर्थ है 100, कोई हर्ज नहीं है, दोस्ती है, प्यार है, आप उसको दोस्ती और प्यार की वजह से वर्थ 10 पे भी खिला सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादती है कि किसी चीज़ का पोटेंशियल उड़ने का और आप उसको चला रहे हैं रोड पे। मैं छोटी सी मिसाल लेना कि अगर मैं A320 को या 777 जहाज़ को मोटरवे पे जाके खड़ा करूं और इस्लामाबाद तक मैं बाय रोड चलाता रहूं, यकीन करें ये जहाज़ के साथ ज़्यादती है। उड़ने के लिए बना है और उसको मैं रोड पे चला रहा हूँ। मेरे साथ तो सर ये रोज़ होता है। मैं आपको बताऊँ, जब से ये मैंने जुडिशरी को पढ़ाया है, फ़ौज को पढ़ाया है, ब्यूरोक्रेसी को पढ़ाया है, इतने इदारों में पढ़ाया है, मैं आपको दिन के 10 वाक़यात अगर सुनाऊँ, हर रोज़ है मेरे पास वाक़यात। तो ये हमारे सोसाइटी में सादा लोग मिलेंगे यार, आप हैरान हो जाते हैं। यानी वो काम लेकर आएंगे, आप उनका काम जान के, उस काम की वर्थ जान के आप हैरान हो जाएंगे, यार मुझे तुम क्या काम कह रहे हो। यानी कोई SHO मुअत्तल कराने के लिए आ जाएगा, कोई आ जाएगा, बिल्कुल वो फ़नी सी बात है, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के पास को पहुंच गया दांत निकलवाने के लिए। उन्होंने कहा यार मैं PhD डॉक्टर हूँ, मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ, मैं दांत का सर्जन नहीं हूँ। तो इसी तरह आप जब भी किसी की वर्थ देखे बगैर उसे काम कहते हैं, वो बंदा ज़ाया हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, याद रखें जो रिलेशन होता है और बिलखसूस अपने से ज़्यादा पावरफुल, अपने से ज़्यादा कामयाब, अपने से ज़्यादा वेल्दी, अपने से ज़्यादा काबिल, अपने से ज़्यादा विजडमफुल बंदे के साथ, वो रिलेशन हमें मानना पड़ेगा बराबरी का रिलेशन नहीं होता। यानी इसको, इस जुमले को भी समझने के लिए एक और जुमला समझिए, या आप इल्म सिखाने वाले होते हैं या सीखने वाले होते हैं, ये कोई शक नहीं। बाज़ औक़ात शागिर्द भी उस्ताद को सिखा जाता है, कभी कभी ये उस्ताद की आला ज़रफ़ी होती है, वो एडमिट करता है कि यार मैंने इससे ये सीखा है। लेकिन आम तौर पे एक रिसीवर होता है, एक गिवर होता है। ये फौरी तौर पे तय कर लेना चाहिए कि सामने वाला मेरा रिसीवर है कि गिवर है। और जब आपकी किसी एक हाई प्रोफाइल किसी भी शोबे में काबिल इंसान के साथ वास्ता है और आप रिसीविंग एंड पे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अदब। वापस आऊँगा, बेअदबे बंदे के पास अच्छे बंदे नहीं टिकते। मैं आपको इसका एक छोटा सा टेस्ट बताता हूँ जो मैंने आजमाया और इंतहाई कामयाबी के साथ आजमाया। और मैंने इससे बड़े बंदे, मैं उन्हें ये नहीं कहूँगा ज़िंदगी से निकाला है, माइनस किया, मैंने ताल्लुक़ को, वासिफ साहब का जुमला, ताल्लुक़ को मध्यम कर दिया। जैसे डिमर होता है ना, तो डिमर पंखे की स्पीड को कम ज़्यादा करता है। बेड की साइड पे लैंप पड़ा हुआ है तो लैंप में भी डिमर लगा होता है समटाइम, लाइट को कम या ज़्यादा करने वाला। तो आप अपने ताल्लुक़ को ज़रा मध्यम कर देते हैं। तो मैंने एक लिस्ट लंबी है जिनका मैं हर्ट नहीं करना चाहता, मैंने उन ताल्लुकात को मध्यम किया, क्योंकि वजह यह है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा टॉक्सिक है, उनको भी नहीं पता, और ये बड़े बड़े लोग भी बच जाते हैं। वापस आऊँगा, अगर आप किसी भी बंदे की रिस्पेक्ट करते हैं सामने और पीछे से रिस्पेक्ट नहीं करते, ये आज नहीं तो कल उसे पता लग जाता है। मसलन एक बच्चा मेरे पास है, उसने जब मुझे मिलना उसने कहना मुर्शद, और रुकू की हालत में बैठ जाना। अब एक दिन क्या हुआ कि वो मेरे किसी जानने वाले के पास गया और उसने कहा कि यार शाह साहब जब मुझे बेल दे के बुलाते हैं ना, तो मुझे लगता है मैं जैसे चपड़ासी हूँ, मैं जैसे पियन हूँ। अच्छा, वो बंदा मेरे करीब था, उसने कहा शाह साहब, इसने कहा, मैंने कहा लेट गो, लीव इट। लेकिन मुझे उसकी यानी बुराई नहीं मुझे लगी, मुझे उसका बचपना लगा। क्योंकि अगर आप किसी को उस्ताद कहते हैं, बाप कहते हैं, अपने से बड़ा कहते हैं, तो फिर उसका बुलाना, उसका थोड़ा सा फ्रैंक होना, उसका डांट देना बुरा नहीं लगता। बुरा तब लगता है जब आपके अंदर ईगो है। याद रखें, ईगो वाले बंदे की ज़िंदगी में अच्छे बंदे नहीं रहते। अगली बात बताऊं, ये भी एक कुलिया है। आप अपना राज किसी को बता दें और वो राज चौराहे में खड़ा कर दे, उसको जगह जगह कहने लग पड़े, ऐसा बंदा कभी अपनी ज़िंदगी में अच्छे बंदे कंटेन नहीं कर सकेगा। एक आप कंटेनर जो होता है ना, उसके अंदर चीज़ें कंटेन होती हैं। ये पानी का ग्लास है ना, ये इस तरह का ना बनाओ, इसके अंदर पानी कंटेन नहीं होगा। ये ऐसा बना है कि इसके अंदर ये पानी कंटेन हो सकता है। अब फ़र्ज़ करें ये थाली की तरह हो, कंटेन तो हो जाएगा लेकिन गिरेगा भी, पीने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ये वाहिद तरीका है इस तरह के ग्लास का पकड़ के पानी पीना। अच्छे बंदे टकाने के लिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बंदा है, उसकी कोई राज को पकड़ा आपने और 10 बंदों को क्या आगे नहीं बताना, सर इसका मतलब है आपने यानी राज बता दिया आपको किसी, आपको असल में राज बता के इम्तिहान में अगला डाल रहा होता है। सेंसेबल बंदे को समझ आ रही है,
छोटा मोटा सीक्रेट बता के आपको मुश्किल में डालता है कि ज़रा पता लगे कि जैसे पत्थर फेंका जाता है ना तो उससे गहराई पता लग जाती है। तो छोटा मोटा पत्थर फेंक के हर बड़े बंदे के फिल्टर बड़े मजबूत होते हैं। जजमेंटल होने की बात नहीं कर रहा, फिल्टर्स की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियस है उसका एक्सपीरियंस है। मैं अगर ये कहता हूँ जी मेरे लाखों फिजिकल स्टूडेंट हैं और वर्चुअल जो हैं वो करोड़ों में चले गए इस वक्त, तो भाई मेरे 43 साल बगैर संडे की छुट्टी के गुजरे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी की मुकम्मल एनर्जी इस काम को दी हुई है। मैं कोई बाय द वे कोई 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं नींद मेरी पूरी होती है, रात 3 बजे तहज्जुद के वक्त उठ जाता हूँ, फिर काम शुरू कर देता हूँ, फिर ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा सोता हूँ, फिर फजर के बाद शुरू कर देता हूँ। पूरा दिन काम, मेरी टीम था। मुझे बाज़ यकीन करे इनके साथ मेरी बड़ी एक लवली मोहब्बत है, बड़ी मुझे छांट के ज़िंदगी के 12-12, 20-20, 15-15 साल गुजार के मैंने इनसे जुड़ा हूँ। लेकिन यकीन करें मुझे इन पे कभी होता है यार ये थक ना जाए। मेरा स्टेमिना क्योंकि ज़्यादा है काम करने का। बाज़ औक़ात तो मतलब आजकल तो क्योंकि मेरे से ड्राइवर और कोई ना कोई मेरा सिक्योरिटी का बंदा भी साथ होता है, बाज़ औक़ात मैं कहता हूँ यार अरे आप बैठ जाएँ क्योंकि सुबह से आप लोग थक गए हैं, मैं खुद ही अपने काम कर दूँगा, ये लेवल हो जाता है। वापस आता हूँ, एक और ऐसी आदत है जिससे अच्छे बंदे नहीं टिकते ज़िंदगी में, वो है आप हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। ये कुछ लोगों की आदत होती है, वो टेकर्स होते हैं। ये गिवर्स एंड टेकर्स वाला, दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। ये लेक्चर्स भी सुन लीजिए, कईयों ने सुना होगा, दोबारा सुन लीजिए। 3 तरह के लोग हैं, मुख्तसर बता रहा हूँ। टेकर्स, गिवर्स और मैचर्स। गिवर्स का मतलब है कुछ जो देते हैं, जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया और आपका जिनका मेरे साथ वास्ता है वो जानते हैं कि मेरी तरबियत जो मैंने वासिफ साहब की किताबों से और बड़े उस्तादों की महफिल से और सरफराज शाह साहब से और फानुल हक साहब से, कासमी साहब से, अमजद इस्लाम जैसे बड़े बड़े नाम हैं जी, इनसे मुझे सीखने का फिज़िकली मौका मिला। मैंने इन सब को देखा है, ये एहसान मंदी इनमें पाई जाती है। ये ऐसे लोग नहीं हैं जो ना शुक्रे हों, ये बंदों के शुक्रगुजार होते हैं। इन्हें पता है कि बंदों की शुक्रगुजारी भी अल्लाह की शुक्रगुजारी है। अल्लाह को पसंद है ऐसे लोग जो एहसान मंदी रखते हैं। एहसान मंदी का मतलब किसी ने एहसान किया, तो ऐसा बंदा जो नाशुक्रा है, जिसमें एहसान मंदी नहीं है, उसकी ज़िंदगी में अच्छे बंदे नहीं टिकते। टेकर्स की ज़िंदगी में अच्छे बंदे नहीं टिकते। टेकर होता है जो हर वक्त कुछ ना कुछ लेना चाह रहा होता, देना कुछ नहीं चाह रहा होता। अब ये सारी जो बातें मैंने बताई हैं आपको, इसके बाद इसको वाइस वर्सा कर लें और इसको ज़रा अप्लाई करें उस्ताद और शागिर्द के रिलेशन में, क्योंकि बड़ी दुनिया का सवाल ये है कि हमें अच्छा मुर्शद नहीं मिलता, हमें अच्छा उस्ताद नहीं मिलता। भाई आप कभी अच्छे उस्ताद के पास जाएँ, उसका इंटरव्यू लें, वो कहता है मुझे अच्छा शागिर्द नहीं मिलता। इस पे एक तारीख का मशहूर वाक़या है, वो सुन लीजिए। हालांकि वाक़या सुना है, आज बड़ा रेलेवेंट है। कल हमने रेलेवेंट की बात की थी, आज बड़ा रेलेवेंट है वाक़या कि रूमी, मौलाना रूम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, आपके हाथ से लिखी किताबों की तादाद इतनी थी, पूरा ऐसे पहाड़ बना होता था, पीछे दीवार बनी होती, इधर तालाब था। आप यानी इल्म का भी एक जोम होता, सारी किताबें हाथ से लिखी पीछे और सामने तलबा बैठते थे। मौरख लिखता है कि उस मदरसे में, जो मदरसा था यानी उस टाइम की जो उनकी फाउंडेशन इदारा जो भी होगा, यूनिवर्सिटी होगी, उसमें दवातों की तादाद तकरीबन 9000 थी। एक मौरख लिखता है 9000 दवातों की तादाद वाले मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, जामिया में, ज़रा सोचें कितने हज़ार बच्चा पढ़ता हो। और उनका जो प्रिंसिपल है, जो वाइस चांसलर है, वो जलालुद्दीन रूमी है। और वो बैठे पढ़ा रहे होते हैं तो एक सादा दरवेश मलंग सा बंदा आ जाता है और वो आके कहता है ये तुम क्या पढ़ा रहे हो? तो उसको देखते हैं और कहते हैं जा बाबा काम कर, तुझे क्या पता सर्फ क्या है, नहू क्या है, और ज़ेर क्या है, ज़बर क्या है, अलिफ क्या है, बे क्या है, हदीस क्या है, कुरान क्या है, फ़िक्का क्या है और जमा क्या है, ये सब चीज़ें तुझे क्या पता? तो वो गुस्से में आके धक्का लगाता है, किताबों सारी की सारी किताबें जो हैं वो तालाब में गिर जाती हैं। अच्छा, गिरती हैं, हाथ से लिखी होती हैं, तो उनकी जो स्याही है वो भी तालाब में नज़र आने लग पड़ती है। तो रूमी कहते हैं खुदा की पनाह, ये तूने क्या किया? वो मुस्कुराता है, रूमी के गम को समझता है, दुख को समझता है, रोता पिटता देखता है, एक किताब निकालता है, बाहर निकाल के ऐसे झाड़ता है, गर्द निकलती है और रख देता है, फिर दूसरी निकालता है। रूमी हैरान होता है, कौन सा इल्म है? गीली किताबें जिनकी स्याही तैर रही थी वो निकाली जा रहा है, झाड़ी जा रहा है, और मिट्टी उड़ती है और वापस रखता जा रहा है। तो रूमी ने कहा जनाब ये क्या है? उन्होंने कहा तू हदीस, कुरान, फ़िक्का, सुन्ना सब कुछ पढ़ा, ये मेरा इल्म है, एक और इल्म भी है, ये देखना होता है। और वो शम्स तब्रेज़, जो बुज़ुर्ग होते हैं शम्स तब्रेज़ हैं, वो निकल जाते हैं। मेरी रूमी के साथ बड़ी मोहब्बत। दुनिया के, मैं आपको बताता चलूँ कि 3 शहर ऐसे हैं जो मुझे बड़े पसंद हैं, क्योंकि तीनों शहरों की कोई निस्बतें हैं और तीनों शहरों में मैं बड़े अदब से, करीने से जाता हूँ। और बाकायदा यकीन करें, आप में से कई लोगों ने अगर मेरे साथ ट्रैवल किया या खुद ट्रैवल किया इन जगहों पे, तो वो मेरी बात को सेकंड करेंगे। दुनिया में पहला जो शहर है जिसमें अगर आंखों पे पट्टी बांध के भी लेके जाया जाए और आप में ईमान का ज़र्रा भी पाया जाता है,
तो आँखों की पट्टी के बावजूद भी आपके जिस्म के एक एक खुलिये को पता लग जाता है शहर कौन सा है, वो है मदीना शरीफ। दूसरा शहर जो उनसे वो कूनिया है, रूमी का शहर। मैं दावे से कहता हूँ आप कभी पूरे तुर्की में फिरें और कूनिया के अंदर एंटर हो, कूनिया पूरा शहर बताता है कि मैं कूनिया हूँ, अमन का शहर। क्या खूबसूरती उस शहर में। यानी मैं तो कभी विश करता हूँ कि मेरा वो एक बहावलपुर के बारे में कहता हूँ उसकी शामें मुझे बड़ी पसंद है, और एक कूनिया कहता हूँ कि अगर मुझे बुढ़ापा मिले और ज़िंदगी ख़त्म हो तो कूनिया में हो जाए, मुझे कबूल है। इतनी मुझे कूनिया से मोहब्बत है रूमी की वजह से। तीसरा शहर जो है वो शहर आप जान के हैरान होंगे, वो शहर है इमाम बुखारी का, तो वो बुखारा है। बुखारा भी मेरी बड़ी यादें हैं जी। ओहो, बुखारा जैसा भी शहर कोई नहीं है। मतलब समरकंद, बुखारा जो है ना जी, वो भी पूरा शहर बताता है कि शहर क्या है। आपको उसकी पूरी कैफियत उसमें महसूस होती है कि इस शहर में कोई ना कोई गैर मामूलीपन है। हालांकि इमाम बुखारी दफन है समरकंद में, लेकिन बुखारा शहर में जो कैफियत है ना वो दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखी। 3 शहरों की बात की। रूमी ने क्या किया कि वो यूनिवर्सिटी छोड़ी, इदारा छोड़ा, बच्चे छोड़े, दवातें छोड़ी, कलम छोड़ा, हदीस फिक्का कुरान पढ़ाना छोड़ा, और पीछे पीछे शम्स आगे आगे, रूमी पीछे पीछे। 3 साल बाद मुलाकात हुई। यानी वो पकड़े ना जाएं, यानी एक होता है ना वो लिफ्ट ही ना कराएं। जैसे बुल्ले शाह का पीर जो अनायत शाह कादरी था नाराज़ हो गया तो बुल्ले शाह राज़ी करता रहा उनको, इसी तरह ये राज़ी करने के लिए पीछे पीछे फिरते रहे। 3 साल के बाद मुलाकात हुई, कदमों में गिर गए मोहब्बत से। तो वो कदमों में गिरे और कहा कि शम्स मुझे 3 साल लग गए आपको ढूंढने में। तो शम्स रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें उठाया, अपने साथ लगाया और कहा बेटा मुझे 30 साल लगे तेरे जैसा मुरीद ढूंढने में। कंक्लूजन ऑफ स्टोरी, अगर आप सच्चे नहीं हैं तो कोई सच्चा आपके काम नहीं आएगा। झूठा बंदा सच्चे के पास भी पहुँचे रास्ता नहीं मिलता। और वासिफ साहब का क्या खूबसूरत जुमला है कि सच्चा मुरीद झूठे पीर से रास्ता ले लेता है। यानी एक सच्चा मुरीद है और झूठा पीर मिल गया है, उसको भी रास्ता मिल जाएगा। पहली चीज, रूल नंबर 1 लिखने वाला क्या है, आपका अपना सच आपको रास्ता देता है, आपका अपना कमिटमेंट आपको रास्ता देता है। इस साल मैं चाहूंगा ये ईयर ऑफ मेंटोर्स बनाएं, आप अपने उस्ताद ढूंढें, अपने गुरुज ढूंढें। हमने ये इंडो पाक के लोगों ने बड़ा जुल्म किया जी, रूहानी पीर एक होता है। सर रूहानी पीर तो एक होता है, जिंदगी के हर शोबे का उस्ताद होता है। मैं हमेशा इसको रिपीट करता हूँ। मैंने कपड़े पहनना भी सीखा है हामिद सईद साहब से, ड्रेस मैनर्स मैंने हामिद सईद साहब से, टेबल मैनर्स मैंने वकार इलियास खान साहब से, और भी बड़े उस्ताद हैं मैंने उनसे सीखे। ये सब्जेक्ट मेरे टीचर्स हैं कितने। साइकोलॉजी मैंने एज डिग्री नहीं पढ़ी हुई, लेकिन साइकोलॉजी की बड़ी चीज़ें मैंने अरशद जावेद साहब से सीखी। जावेद चोई साहब से मैंने बड़ा कुछ सीखा। आप यकीन करें मेरे वो बड़े भाई हैं, उस्ताद हैं। उनका कॉलम जो है वो आबिद शेयर कर देगा, जो चंद दिन पहले उन्होंने मुझ पर लिखा, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। और बड़े लोग हैं। कल यासिर पीरज़ादा साहब आए हुए थे, उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा। एक दफ़ा यासिर पीरज़ादा साहब की कॉल आई, उन्होंने कहा शाह साहब कामयाब होना आसान काम है, कामयाबी के बाद सक्सेस मैनेजमेंट भी एक काम है, ये बड़े कम लोगों को आती। तो एक नुक्ता मिल गया, इसमें मैंने लेक्चर दिया। फिर तो कितने लोग हैं जिनसे मैंने सीखा। तो पहला रूल तो ये है कि आप अपने साथ सच्चे हों, सच्चे हो के सच्चे को ढूंढें, सच्चा मिल जाएगा आपको। रूल नंबर 2, बेसिक मैनर सीखें। उस्ताद, गुरु, मेंटोर्स उनकी ज़िंदगी में होते हैं जिनको एक अदब और हया होती है। इनके अंदर एक हया नहीं है। देखिए एक सोचें में ज़रा बात, आप हर बंदे को घर बुला सकते हैं? नहीं। इस तरह हर बंदा भी एक घर है। हर बंदा आपको अपने अंदर अपनी ज़ात का हिस्सा, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना सकता। मैं आपको बड़ी पक्की बात बता रहा हूँ, अगर वाकई आप में कोई सिफ्त है ना और आप किसी के काम के बंदे हैं, कंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज का वर्ड है कंप्लीमेंट, कल का था रेलिवेंट। कंप्लीमेंट का मतलब है कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सर सवाल पैदा नहीं होता बंदा आपको छोड़े। मुझे बड़े लोग कहते हैं शाह साहब इतने इतने बड़े लोग आपके उस्ताद, मुर्शद, रहबर और गाइड्स क्यों हैं? मैं कहता हूँ पहली बात तो वो सच है, तड़प है, तमन्ना है सीखने की। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो अदब है। अदब का मतलब यह है कि आप आजिज़ हैं, हम्बल हैं, सबमिसिव हैं। यार जिससे आपने इल्म लेना उसके साथ चालाकी नहीं करनी। जिससे अकल लेनी है उस पर अकल ना लगा देना। हाँ सवाल करो, इख्तलाफ करो, लेकिन बेअदबी ना करो। सवाल और इख्तलाफ से कोई एतराज़ नहीं है। मेरे तमाम के तमाम उस्ताद, मैं आपको ये बात मेरी बड़े ध्यान से सुनिएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाए, तमाम के तमाम उस्ताद इंक्लूडिंग अब्बा जी मोहतरम के साथ मेरे फ़िक्री इख्तलाफ हो सकते हैं। और ये अलामत है सोचने समझने वाले दिमाग की कि मेरे फ़िक्री इख्तलाफ है। लेकिन इनके साथ मेरा बेअदबी का, गुस्ताखी का, इवन बेबाकी का भी ताल्लुक़ नहीं है। बेबाकी का भी मैं यकीन करें
ये गवाह होंगे नवीद मजीद साहब और काशिफ रशीद साहब कि मैं कभी कमर भी नहीं करता इनकी तरफ। इन सब से मैंने पढ़ा, ये सारे मेरे मोहतरम। अमजद अवान साहब कभी आते हैं, यकीन करें, मैं बाकायदा घुटनों के साथ नीचे बैठ के उनके हाथ पकड़ के चूमता हूँ, आंखों से लगाता हूँ, यार मैंने सर से पढ़ा। ये मेरे मेकर्स हैं, इन्होंने मुझे बनाया है। सोचें ये सारे मिल के इन्होंने कासिम अली शाह की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड किया। आखिरी बात कह रहा हूँ सर जी, मुझे ना एक नई तरह के लोगों का पता लगा पिछले 1.5 सालों में, यानी ये एक नई चोरी का पता लगा जैसे स्कैम्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं, ये जान के शायद नहीं कर रहे होंगे, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन मैं मोहतात हो गया। एक ख़ास तरह के लोग, उनकी मैं भोलेपन कोई कहूँगा, पॉजिटिव वर्ड तो यही मुझे मिल रहा है। कुछ लोग जिस तरह पैसों के चोर होते हैं, डाटे के चोर होते हैं, कुछ लोग PR के चोर होते हैं। ये PR के चोरों की निशानी बड़ी अजीबोगरीब है। ये करते क्या है, ये फेमस बंदा ढूंढते हैं, ये उसकी कंपनी में आ जाते हैं, फिर उसके इर्द गिर्द के सब लोगों के साथ राब्ते बनाना शुरू करते हैं। मैं बड़ी मज़े की बात, ये गैर अखलाकी हरकत है। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई बंदा मुझे अगर आबिद ने मिलवाया ना, मैंने नेक्स्ट टाइम मिलना है, टिल दैट मैं आबिद को इन्फॉर्म ना करूं कि आबिद मेरा इसका ताल्लुक अब बन चुका है, विद योर परमिशन, आप अगर इजाज़त देते हो तो हम डायरेक्ट हो जाएं। जब तक आबिद परमिशन नहीं देगा मैं डायरेक्ट नहीं हूँगा। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैंने ट्रैवल किया, कहीं स्टे किया होगा, कई दोस्तों से उन्होंने मिलवाया होगा, मैंने खुद से कभी रब्ता नहीं किया दोबारा। टिल दैट मेरी दोस्ती नहीं बन गई, और मैंने उसी वक्त नहीं कह दिया कि मेरी दोस्ती बन गई है, आपकी मेहरबानी, एक अच्छा बंदा मुझे मिलवा दिया है, अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनसे खुद रब्ता कर सकता हूँ। सर ज़्यादातर कोई मैनर्स नहीं होते। मैं शायद ये गलत नहीं कह रहा उनको, मैं बुरा नहीं कह रहा, मैं उन्हें करप्ट नहीं कह रहा, मुनाफिक नहीं कह रहा, मैं उनकी कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ। उनके अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि ये गलती हमने नहीं करनी। मैं मिसाल आपको देता हूँ, कोई शख्स आपको आपके ड्राइंग रूम में लेकर आया, ये लिमिट्स हैं, घर का ड्राइंग रूम होता है, डेरा, उधर लेकर आया और आप उसको बिठा के गए और थोड़ी देर पता लगा बेडरूम में पहुंच गए, आपको माइंड नहीं करेंगे, बुरा नहीं लगेगा कहेंगे यार ये क्या हुआ। मैंने इसकी लिमिट्स डिफाइन की, और सेंसिबल बंदा लिमिट्स डिफाइन करता। मैंने लिमिट्स डिफाइन किए, मेरा दफ्तर है, दुनिया हाजिर। इस कोटेशन के साथ मैं इख्तिताम करूँगा और असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको, फिर कोटेशन कुछ सुनाऊँगा भी। ये कोटेशन हज़रत अली करम वजह की नहजुल बलागा में कोटेड है। आपने फरमाया दुनिया का गरीब तरीन इंसान हो जिसका दोस्त ही कोई नहीं। सर ये जितने सुसाइड कर लेते हैं इनके बडीज़ यार नहीं होते। बडीज़ और यार का कमाल होता है, आप गिरते हैं वो कुशन का काम करते हैं, गिरने नहीं देते, बाजू से पकड़ लेते हैं। बडीज़ यार होते हैं जो आंसू पूंछ देते हैं, क्योंकि आपने उनके पूंछे होते हैं। तो गरीब वो है जिसका कोई है ही नहीं, ना उस्ताद है ना मेंटोर है। वो जो एक जुमला है ना, बेमुर्शदा है, जो बेमुर्शदा होता है उसका मुर्शद शैतान होता है। इसके पीछे भी हिकमत बता दूँ आप। बेमुर्शदा वो होता है जो नफ्स की पैरवी करता है। यहाँ पर बताने का मकसद ये, आपको पता नहीं लग रहा होता नफ्स की पैरवी करे। जब आप किसी को फॉलो करते हैं ना, नफ्स चुप कर जाता है, क्योंकि किसी को फॉलो करने में नफ्स को शटअप कॉल जाती है। कोटेशन सुन लें जी, हमारी टीम ने आपके लिए निकाली है। अ मेंटोर इज समवन हु अलाउ यू टू सी द होप इनसाइड ऑफ योरसेल्फ। वन ऑफ द ब्यूटीफुल। यार जो बंदा जिसको आप मिले और आपकी उम्मीद छीन ले, वो मेंटोर नहीं है। रहमत पे यकीन ना दिलाने वाला मेंटोर नहीं हो सकता। The key to being a good mentor is to help people become more of who they are already. जो आप हो उसको और अच्छा करने का नाम है मेंटोर। आपकी ज़िंदगी में कैसा, अगर मैं भी उस्ताद नहीं हूँ, अगर आप जो पहले से अच्छे हैं और मैं मज़ीद अच्छा नहीं आपको करता,